नमस्कार, विदर्भ टीवी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को आषाढ़ी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवशायिनी आषाढ़ी एकादशी की यात्रा विदर्भ के पंढरपुर धापेवाड़ा में बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जाती है। महाराष्ट्र और बाहर से वारकरी पांडुरंग के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जय हरि विठल के गजर से पूरा परिसर झूम उठता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस के पार्श्वभूमि पर यात्रा को रद्द किया गया। लॉकडाउन के कारण ऐसा नजारा पहली बार देखने को मिला, जहां भक्त बिना मंदिर सूना हो। धापेवाड़ा को छोटा पंढरपुर के तौर पर देखा जाता है और भक्तजन भारी संख्या में पहुंचते हैं। ऐसे में जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने यात्रा को स्थगित करने के आदेश दिए, जिस पर हाईकोर्ट ने नियमों को शिथिल न करने के आदेश दिए और मंदिर परिसर में पूरा पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया गया और भक्तों को घर से ही पांडुरंग के दर्शन करने की अपील की गई। इस पूरी जानकारी लेंगे हम। इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद है धापेवाड़ा में, शैलेश ढोरे। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इस वक्त वहां की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त शैलेश ढोरे सर हमारे साथ धापेवाड़ा से जुड़े हुए हैं। ढोरे सर, इस वक्त आप धापेवाड़ा में हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हरिनाम के गजर से धापेवाड़ा पूरा परिसर जो है वो गूंज उठा करता था, लेकिन कोविड-19 के कारण यहाँ पर हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि कोई भी भक्तगण वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो इस वक्त वहां का नजारा, पूरे परिसर का नजारा हमें क्या देखने को मिल रहा है? सबसे पहले चेतना जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो है आषाढ़ी एकादशी है, जहाँ पर विदर्भ का प्रख्यात पंढरपुर माने जाने वाला धापेवाड़ा के हम लोग इस मंदिर के सामने खड़े हुए हैं, जहाँ पर मंदिर में इस कोरोना के पार्श्वभूमि पर देखा जा रहा है कि पूरी तरह से यात्रा तो रद्द की गई, लेकिन यहाँ पर इस मंदिर में कड़ा सुरक्षा पहरा है। यहाँ पर पुलिस विभाग आप देख सकते हैं कि इस आसपास में किसी भी तरह के भक्तों को, यहाँ पर वारकरी को आने की कोई भी परमिशन नहीं है। बहुत ही तगड़ा और कड़ा बंदोबस्त इस एरिया में लगाया गया है। आज आषाढ़ी एकादशी में लाखों यहाँ पर श्रद्धालु जो है इस धापेवाड़ा में आते हैं, दर्शन करते हैं। और चेतना जी, बताया जाता है कि जिस दिन गुरु पूर्णिमा होती है, करीब 4 दिन बाद 5 तारीख को गुरु पूर्णिमा, उसके दूसरे दिन यहाँ पर बहुत बड़ी यात्रा होती है। लेकिन इस कोरोना के पार्श्वभूमि पर जहाँ पर यात्रा इस साल रद्द की गई है, यहाँ के कलेक्टर साहब ने इसे यात्रा को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से अभी आज के यहाँ पर भी कई लोग भाविक यहाँ पर आते हैं, यहाँ विट्ठल रुक्माई के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर के सामने में हम लोग खड़े हुए हैं, जहाँ पर विट्ठल रुक्माई का ये मंदिर है। वहाँ पर पुलिस का तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे तगड़ा पहरा है, पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त है। ये पूरा जो है हम लोग सीधा विदर्भ टीवी पे दर्शकों को लाइव इस मंदिर से आपको दिखा रहे हैं। चेतना जी सर, पंढरपुर की यात्रा और वारकरी, इनका बहुत ही नजदीकी संबंध है। भगवान और भक्त का यहाँ पे संबंध होता है, क्योंकि हर वर्ष दूर दराज से लोग वारकरी जो है वो दिंडी यात्रा लेकर पहुंचते हैं। लेकिन कोविड-19 की वजह से इस वक्त वो यात्रा की स्थगित दी गई है और वारकरी नहीं पहुंच पाए। ऐसे में आपके पीछे हमें कुछ लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है, उनकी क्या राय है, क्योंकि इस वक्त वो उत्साह हमें नजर नहीं आ रहा है, मंदिर परिसर में नजर नहीं आ रहा है। तो इस पर उनकी क्या राय है? सर देखिए, आज आषाढ़ी एकादशी है, तो जिस तरह से यहाँ से 4 दिन बाद जब 5 तारीख को यहाँ पर जो यात्रा भरती है, 6 यानी गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर यात्रा भरती है, श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। लेकिन इस बार जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार के भक्तों को यहाँ पर दर्शन करने की इजाज़त दी गई नहीं है। यहाँ पर आसपास में भी कोई भक्तों को आने दिए। सुबह 2 पालकियाँ आई थी। इस पूरे संक्षिप्त में जानकारी के लिए मेरे साथ में पवार जी है, जो यहाँ के सचिव है इस ट्रस्ट के, उनसे ही पूरी तरह से जानकारी लेते हैं। जिस तरह से ये पूरी जानकारी हम यहाँ के हमारे आदित्य पवार जी यहाँ के सचिव है, साथ में वैद्य जी भी है सह सचिव, उनसे भी पहले बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पवार जी से मिलाता हूँ, उनकी क्या कहना है इस पूरे जो आषाढ़ी एकादशी की यात्रा के बारे में। पवार जी, स्वागत है आपका विदर्भ टीवी। जो यात्रा की बात की जाए तो करीब गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन यहाँ पर बड़े पैमाने पे यात्रा बढ़ रही है। लाखों लोग महाराष्ट्र के विदर्भ, जो इसे पंढरपुर माना जाता है, धापेवाड़ा को, क्या कहेंगे इस आषाढ़ी एकादशी में? यात्रा तो कोरोना के पार्श्वभूमि पर रद्द हो चुकी है, और क्या निर्देश दिए गए हैं आपको यहाँ के कलेक्टर साहब के तौर से, और क्या निर्देश का किस तरह से पालन होने वाला है? क्या किस तरह की रहेंगे आगे की आपकी प्लान? देखिए, आज का एकादशी का दिन है। एकादशी के दिन भी बहुत बड़े पैमाने पे अभी यात्रा भरने लग गई है। काफ़ी लोग आते हैं, लाखों लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ का मुख्य दिन यानी पूर्णिमा के दूसरे दिन प्रतिपदा बोलते हैं, उस दिन यहाँ यात्रा का महत्व है। पूर्णिमा के दिन भगवान पंढरपुर से यहाँ आते हैं और प्रतिपदा के दिन दिन भर भक्तों को दर्शन देने के बाद रात में फिर उनको यहाँ से प्रस्थान होता है। तो इस बार तो एकदम यानी आषाढ़ी बोले तो यहाँ का उत्सव है धापेवाड़े का।
और इस बार एकदम पूरी तरह से सुनसान और उदासीनता छाई हुई है, लोगों में कोई उत्साह नहीं है। और ये कोरोना की वजह से इतना प्रॉब्लम बढ़ चुका है और पेशेंट्स भी काफ़ी बढ़ रहे थे। इस वजह से कलेक्टर साहब ने पूरी तरह से कोई भी कार्यक्रम करने के लिए मना किया हुआ है। अभी हम लोग एक्चुअली उनके ऑर्डर के अगेंस्ट, यानी उसमें कुछ करेक्शन के लिए हम हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए कि भाई आप कलेक्टर से ही निवेदन कीजिए कि इसमें और कुछ, यानी जो हमने डिमांड किए थे कि हमको अंदर के अंदर मंदिर के अंदर कुछ कार्यक्रम करने दिए जाए, तो उसके लिए उन्होंने कलेक्टर के तरफ जाने के निर्देश दिए थे। तो अभी हम उन्हीं से मिल के आ रहे, तो उन्होंने कुछ आशावादी बातें बोली है कि आप अंदर कुछ कम संख्या में कर सकते हो, लेकिन अभी तक ऑर्डर हमारे हाथ में आया नहीं, तो उस बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करना ठीक नहीं रहेगा। पवार जी, उदाहरण सिद्धा बोले हैं भक्तों में एक जिस तरह से विट्ठल रुक्माई के दर्शन, आषाढ़ी एकादशी ये बहुत बड़ा महाराष्ट्र का पर्व है, जहाँ पर पंढरपुर से लेकर धापेवाड़ा तक एक बहुत बड़ा लोगों में दर्शन का एक बहुत बड़ा उत्साह रहता है। लेकिन आज ये पूरा कोरोना के पार्श्वभूमि पर आज यहाँ पर चंद्रभागा के नज़दीकी बाजू में जो भगवान विट्ठल रुक्माई का एक सुंदर मंदिर, लेकिन आज कहीं भी भक्त नज़र नहीं आ रहे। शायद आपको भी दर्शन हुए कि नहीं हुए, क्या इस बारे में बताएं? नहीं, अब हम लोग ट्रस्ट में है तो जनरली वो दर्शन तो हो ही जाते हैं, हम लोग जाते हैं अंदर या व्यवस्था भी देखना होता है तो दर्शन हो जाते हैं, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं है। यहाँ लगभग आषाढ़ी यात्रा में 300 पालकियाँ आती है, जो संख्या निरंतर बढ़ते जा रही है। और कुछ पालकियाँ तो ऐसी है जिनको 50-50 साल हो चुके हैं, जो कंटिन्यू निरंतर अखंड यहाँ पर आए, लेकिन इस साल उसमें सब विघ्न आ गया, खंड पड़ गया। कई लोगों के फ़ोन भी आए कि इस बार कैसा करने का, पालकी का क्या करना है, लाना है नहीं लाना है, लेकिन उनको हमने बताया कि हम आपको अगर वैसा कुछ रहा पॉजिटिव तो हम आपको सूचित करेंगे, लेकिन वैसा कुछ भी निर्णय नहीं होने की वजह से सबको मना किया गया है। और न्यूज़पेपर में भी कंटिन्यू हमने इस बारे में न्यूज़ हो सके, यानी जितने भी न्यूज़पेपर है ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में न्यूज़ डालने की कोशिश की हमने। मेरे साथ में वैद्य जी, जिस तरह से हमने यहाँ से थोड़ी देर में पवार साहब के घर के सामने एक बहुत बड़ा रथ दिखे, जिसे जिस गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन उस रथ को क्या है वो मान्यता, वो बताएं। वो गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन नहीं निकलता, वो कार्तिक महीने में उसकी यात्रा रहती है हमारे गांव में। अभी उसके बारे में कुछ बताने में कुछ ये नहीं है। अच्छा, और अभी क्या कहेंगे इस कोरोना के पार्श्वभूमि पर, जो आज आषाढ़ी एकादशी है, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं विट्ठल रुक्माई के दर्शन करते हैं, लेकिन कोरोना में आज एक भी कोई नज़र नहीं है। पुलिस का बहुत बड़ा पहरा है, पुलिस के विभाग यहाँ पर कड़ा बंदोबस्त करे। क्या कहेंगे भक्तों को, क्या सलाह देंगे, क्या कहेंगे इस आप ट्रस्ट के माध्यम से? हमारी तरफ से यही बोलना है सब भक्तों को कि अपने घर में रहे और घर में ही विट्ठल भगवान की पूजा करके, उनकी आराधना करके कोरोना हटाने के लिए जितना कुछ होता है वो भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। इतना ही मेरा बोलना है। चेतना जी, इन्होंने ट्रस्ट के जो सचिव और सह सचिव है, इन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि आज जो आषाढ़ी एकादशी है उसमें भगवान विट्ठल रुक्माई के ऊपर साखड़ा डाले कि इस कोरोना का पूरा अंत हो और इस कोरोना को जल्द से जल्दी इस भारत से कोरोना ख़त्म हो जाए। ऐसा यहाँ पे सचिव और सह सचिव ने हमें बताया। चेतना जी, जी हाँ, यहाँ पे आह्वान किया जा रहा है कि आप घर में बैठकर ही पूजा अर्चना करें, घर से बाहर ना निकले। लेकिन शरीर सर, यहाँ पे आपसे और एक बात मैं पूछना चाहूंगी कि ये एक धार्मिक बात है, आस्था का मामला है। ऐसे में लोग जो है, कई भक्तगण होते हैं जो चाहते हैं कि घर से निकलकर मंदिर तक पहुंचे, भगवान के विट्ठल के दर्शन ले। इसके लिए पुलिस की कड़ी व्यवस्था की गई है, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या प्रशासन की ओर से क्या एहतियात बरती गई है, पुलिस किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है, पुलिस की व्यवस्था क्या आपको दिखाई देती है? देखिए, ये जिस तरह से यहाँ के जो जिला अधिकारी रविंद्र ठाकरे जी ने ये आदेश दिया है कि किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई भी भक्त यहाँ पर ना आए, पूजा ना करे, जहाँ पर सीधे तौर पर पुलिस विभाग को यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है कि किसी भी आसपास में कोई भी यहाँ पर पालकी ना आए, कोई भी डिंडी ना आए, कोई भी भक्त यहाँ पर दर्शन ना करे। मंदिर पूरी तरह से बंद है, मंदिर पूरी तरह से सील किया गया है पुलिस विभाग के, और पुलिस विभाग से कड़े निर्देश दिए गए हैं। यहाँ के संस्था के लोगों को भी बताया गया है, यहाँ के आसपास के लोगों को भी बताया गया है, यहाँ पे तमाम जितने भी भक्त हैं उनको बताया गया है कि यहाँ पर इस आज जो आषाढ़ी एकादशी है यहाँ पर मंदिर में ना आए, क्योंकि मंदिर तो ऑलरेडी यहाँ पर टोटल बंद करके रखा गया है। और पुलिस के साथ में यहाँ पर जिस तरह से अलग यहाँ पर जो है PRCF का भी यहाँ पर पैरा रखा गया है, यहाँ पर उनकी भी एक टीम यहाँ पर लगाई गई है। साथ में स्थानिक पुलिस भी है, सावनेर पुलिस, यहाँ के खापा पुलिस, यहाँ के जो धापेवाड़ा पुलिस, ऐसे कई यहाँ पर अलग अलग पुलिस स्टेशन से यहाँ पर पुलिस विभाग यहाँ पर कार्यरत है, जहाँ पर
कड़े पहरे के साथ में सभी लोगों को यहाँ पर हिदायत दे रहे हैं कि वहीं से जहाँ पर अब रोड्स के बाजू से ही लोगों को, भक्तों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है और वहीं से उनको वहाँ से ही बताकर वापस भेजा जा रहा है। चेतना जी। तो ये थे हमारे साथ सीधे धापेवाड़ा से शैलेश ढोरे सर, जिन्होंने वहां की पूरी जानकारी दी कि कोविड-19 की वजह से और हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसकी वजह से सख्ती का पालन किया जा रहा है, आह्वान किया जा रहा है कि भक्तगण घर से ही भगवान के दर्शन ले। पुलिस की पूरी व्यवस्था बनी हुई है, स्थानिक पुलिस है वहां पर, सीआरपीएफ की भी एक फौज टुकड़ी वहां पर खड़ी की गई है। तो हम भी विदर्भ टीवी के माध्यम से आपसे बस यही अपील करना चाहेंगे कि आप इस वायरस के कारण और लॉकडाउन के कारण घर से ही भगवान के दर्शन लें और प्रशासन को सहकार्य करें, घर में रहे, सेफ रहे।